सालों पहले राजस्थान की तपती रेत के बीच एक भव्य राज्य था, सिंहगढ़। इस राज्य का राजा था वीरभद्र सिंह, एक क्रूर, कठोर और विलासी राजा। वह अपनी सत्ता और स्त्रियों के प्रति पागलपन के लिए कुख्यात था। राजा को हर हफ्ते एक नई स्त्री चाहिए होती थी और जो मना करती उसे सरेआम मौत दे दी जाती। एक दिन दूर दक्षिण से एक अपूर्व सुंदर कन्या का जिक्र राजा ने सुना, राजकुमारी तिलोत्तमा। उसकी सुंदरता की तुलना देवियों से की जाती थी। राजा ने तुरंत युद्ध छेड़ दिया और पूरे राज्य को तबाह कर दिया, लेकिन तिलोत्तमा को जिंदा पकड़कर सिंहगढ़ महल ले आया। जबरदस्ती विवाह किया गया और अब वह सिंहगढ़ की रानी बन चुकी थी। पर तिलोत्तमा कोई आम स्त्री नहीं थी। वह एक गुप्त साधिका थी जिसे उसकी मां ने एक पुराना मंत्र सिखाया था, एक ऐसा शाप जो सिर्फ तब जागता है जब स्त्री की आत्मा अपमानित हो और मृत्यु की पीड़ा से गुजरे। तिलोत्तमा ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह अपने अपमान का बदला लेगी। पहली रात राजा ने रानी के कक्ष में प्रवेश किया। जैसे ही वह तिलोत्तमा को छूने गया, उसने अचानक आंखें बंद कीं और कुछ संस्कृत के शब्द बुदबुदाए। राजा हंस पड़ा। उसे लगा कि यह कोई डराने वाला नाटक है, लेकिन तभी अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं, दीपक बुझ गए और एक ठंडी हवा कमरे में भर गई। राजा को जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जमीन पर पटक दिया। उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। आंखों के सामने काली छायाएं नाच रही थीं। रानी की आंखों से खून बहने लगा और उसके बाल हवा में उड़ने लगे। तूने मुझे बंदिनी बनाया, अब तेरी आत्मा सदियों तक बंधी रहेगी इस महल में। रानी की आवाज अब किसी इंसान की नहीं, किसी देवी की लग रही थी। रात भर चीखें आती रहीं और सुबह महल के दरबार में राजा नहीं आया। सिर्फ एक दरबारी ने राजा की आखिरी झलक देखी थी, नग्न, जमीन पर रेंगता हुआ, आंखें सफेद, होंठों से खून टपकता हुआ। तब से सिंहगढ़ महल को शापित महल कहा जाने लगा। वहां जाने वाला कोई भी पुरुष रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी में आगे क्या हुआ, अगला भाग जल्दी देखें।